के जिला यमुनानगर के जिला वासियों के लिए मैं बेस्ट प्रपोज़ल लेकर आई हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कौन-कौन कनाडा जाने का ख़्वाब देख रहा है या अपने बच्चों को स्टडी बेस पर कनाडा भेजना चाहता है? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने कनाडा जाने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए होंगे, लेकिन एजेंट को पैसे देते-देते शायद वो हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन आज तक शायद उनका वीज़ा नहीं आया या किसी न किसी वजह से उनकी जो फ़ाइल है उसमें कोई ना कोई किसी न किसी वजह से जो है प्रॉब्लम आने की वजह से शायद आज तक उनका ये जो ख्वाब है ये अधूरा है। तो दोस्तों, एक ऐसा प्रपोज़ल, एक ऐसी ऑफ़र जिसमें पहले वीज़ा बाद में पूरी पेमेंट, क्या कभी सुना है या किसी भी एजेंट ने या किसी ने भी आपको इस तरह का रास्ता दिखाया जिसमें पहले आप लोगों का कनाडा का वीज़ा आएगा और उसके बाद जाकर आपको फुल पेमेंट करनी होगी? तो यमुनानगर के परसराम चौक एमएलएन कॉलेज के बिल्कुल बैक साइड, जी हाँ, फिर से एक बार बात कर रही हूँ मैं यमुनानगर के ईएसएस ग्लोबल, एक भारत देश की एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसा सेंटर जो पिछले 10 सालों से पंजाब वालों के दिलों पर तो राज कर रहा है, लेकिन यमुनानगर में भी, हरियाणा में भी आप जो है इनकी ब्रांच खुल चुकी है। दोस्तों, आप लोगों के विश्वास पर ये जो ईएसएस ग्लोबल के जो एमडी हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो पूरी तरह से अब खरे उतरने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने सेंटर ऐसे देखे हैं जिसमें लोगों को ख्वाब तो दिखाया जाता है, लेकिन उनके जो ख्वाब हैं वो हमने टूटते हुए भी देखे हैं। लेकिन 10 साल, जिस ब्रांच को 10 साल तो पंजाब में ही खुले हो चुके हैं, वो आप लोगों के विश्वास के साथ कैसे खेल सकते हैं? और एक और चीज़ मैंने उस समय आप लोगों के सामने रखी थी कि जिन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो जहाँ पर भी दुनिया के जिस भी कोने में स्टडी के लिए गए हैं, अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं या मिलने के लिए तरस रहे हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए अब अपने बच्चों से मिलने जा सकते हैं। इस बार मैं एक और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफर लेकर आई हूँ। जिनके बच्चे जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड में स्टडी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो भी अब ईएसएस ग्लोबल वालों के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ऑफर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसे आज तक आप लोगों के लिए ना कोई लेकर आया है इस तरह का प्लेटफॉर्म, लेकिन मुझे लगता है एक बार आपको इनको मौका देना चाहिए, इनसे आकर मिलना चाहिए, यहाँ पर आकर विजिट करना चाहिए, क्योंकि अब जल्द से जल्द आप लोगों के जो ख्वाब हैं वो पूरे होने वाले हैं। तो इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं रोहित, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए जानते हैं हरियाणा वासियों के लिए, यमुनानगर जिला वासियों के लिए क्या कुछ अलग इस बार लेकर आए हैं और किस तरह से आप लोगों से ये दोबारा मिल सकते हैं। जी, सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ पर रोहित, आपका एक बार फिर से वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। इट्स ऑलवेज गुड ऐसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी नॉलेज और अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत काम आते हैं जी। जी, इस बार क्या कुछ खास लेकर आए हैं हरियाणा वासियों के लिए? देखिए, खास तो ऐसे है जो जो आज की डेट में ओवरसीज़ एजुकेशन एंड इमिग्रेशन एक ग्रिप बनाती जा रही है, एरिया टू एरिया, घर टू घर। जिसके घर भरे हुए हैं वो भी बाहर जाना चाहता है, शायद अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। जिसके घर में थोड़ी कमी है वो पैसों के लिए बाहर जाना चाहता है। और उसके अंदर ओवरसीज़ एजुकेशन, वर्क परमिट और इमिग्रेशन, तीन तरह के जो प्रोटोकॉल या प्रोडक्ट्स कह दीजिए, वो प्लेटफॉर्म जो होते हैं, हमें सिर्फ ये देखना है अपने क्लाइंट के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एजेंट लेते हुए वो कौन सी कैटेगरी में सही फिट होता है। बहुत बार, ये मेरा आज 3rd या 4th विजिट है यमुनानगर में पिछले 2 महीने में, गलत फिट एप्लीकेंट स्टडी वीज़ा के लिए फ़िट भी नहीं है, बट उसका केस लगाया गया और ऑफ़र लेटर ही नहीं आया 4 से 6 हफ्ते, 8 हफ्ते होने के बावजूद भी। या ऑफ़र लेटर आया उस यूनिवर्सिटी में मंगवाया गया ऑस्ट्रेलिया से जिनका जीटी ही नहीं क्लियर हो सकता। ये बहुत सारे एप्लीकेंट जो मैं मिला हूँ 4 विजिट्स के दौरान यमुनानगर के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये फील आया सिर्फ केस को ले जाने के लिए लिया जा रहा है। भी चलो मेरी प्रोसेसिंग फ़ीस आए 15-20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये, और आगे ऑफ़र लेटर दे के मैं बच्चे पे डाल दूं भी तेरे तो जीटी के कागज़ पूरे नहीं हो रहे, अब तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, या सिर्फ एक टाइम को क्रॉस करवाना। अब एक चीज़ समझनी ज़रूरी है इस पूरे स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस में, जो एक आल्स और पीटी की डेट होती है वो ना एक एक्सपायरेशन डेट के साथ आती है। टिक टिक क्लॉक मैं कहता हूँ उसके अपनी भाषा में, क्योंकि 2 साल में उसने एक्सपायर हो जाना है। जब भी कोई एक इंक्वायरी वाला फॉर्म मेरे सामने आता है ना, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ उसकी डेट ऑफ आल्स की टेस्ट क्या है। अगर वो डेट ऑफ टेस्ट 1 साल से ज़्यादा है या 1 साल हो गया है, तो मेरा पहला सवाल होता है कहाँ कहाँ अप्लाई किया, क्योंकि ये वो टेस्ट है जो बच्चा स्पेशली बाहर जाने के लिए ही देता है। वो उसको रखता नहीं है घर पे, ये सर्टिफिकेशन नहीं है, ये एक एंट्री का टिकट है किसी भी कंट्री का, डिपेंडिंग आपका स्कोर कितना आया।
फिर बच्चा अपनी स्टोरी सुनाता है, मेरे साथ पहले कंसल्टेंट ने ये किया, दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हो गया, थर्ड टाइम ऐसा हो गया, एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं उसका संबंध आता है प्रोसेसिंग फ़ीसों को लेके या कंसल्टेंट की फ़ीसों को लेके। तो ईएसएस ग्लोबल का जो एक यूनिक मॉडल है, हम भी पैसा कमाना चाहते हैं, कोई सोशल सर्विस नहीं है, ऑनेस्टली बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बट उस दिन जिस दिन आपका वीज़ा आएगा, बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, खाने के पैसे खाना खाने के बाद देते हो। अगर खाना पहले पैसे देते हो तो कोई सर्विस में फ्लॉ आए, पैसे रिफंड होते हैं या एडजस्ट होते हैं। तो वीज़ा इंडस्ट्री भी ऐसी होनी चाहिए। यह नॉलेज के साथ साथ आपके टाइम का और आपके एफर्ट का इक्वल इम्पॉर्टेंस होना चाहिए। फिर चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का नॉलेज का आदान प्रदान हो, ऑफ़र लेटर से लेके जीटी तक का या वीज़ा फाइल जाने तक का। और हद तो तब हो जाती है जब एक वन ऑफ दीज विजिट्स में कनाडा के एक स्टूडेंट मिला जिसके 6 रिफ्यूज़ल हैं और 6 बार अलग अलग बंदे से उसने केस लगाया। हर बंदे ने अपना 10-20 हज़ार रुपया लिया, उसके बाद कॉलेज की फ़ीस विड्रॉ करा के दोबारा जमा करवाई। क्योंकि कनाडा में एक रूल होता है, जिस कंसल्टेंट ने वो फ़ीस जमा करवा दी है तो कमीशन तो उसी कंसल्टेंट के पास जानी है, चाहे वो फाइल किसी और कंसल्टेंट ने लगाई हो। तो मैं अगर कंसल्टेंट हूँ, मैंने कहा जी तुम वापस मंगाओ, आपका तो कोर्स ठीक नहीं है, मैंने वही चीज़ दूसरे कॉलेज में किया, बच्चे का पैसा वापस आया, पैसा कटा, जब गया तो फिर महंगा हुआ। तो एक फ़ाइल के ऊपर बच्चे का 1,00,000 सवा लाख का नुकसान तय है, और मे भी 1.5-2 का भी कहीं कहीं हद तक मैंने देखा है। तो इमेजिन करो 6 बार रिफ्यूज़ल आने पे वो कितना पैसा वेस्ट हो चुका होगा। अब तो उसको डर ही लगता होगा अप्लाई करने से, पता नहीं किसी के लिए, मैं एक पंजाबी का वर्ड है असामी तो नहीं हूँ पैसा छापने की। तो हम इन सब बच्चों से जिनका ऑलरेडी रिफ्यूज़ है, उनका पेमेंट, उनकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस लेंगे वीज़ा आने के बाद। अगेन जब आपका काम, आपका वीज़ा आपको डिलीवर होगा, उस टाइम पे आपसे पैसे लिए जाएंगे। ट्यूशन फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस ईएसएस ग्लोबल अपनी जेब से लगाएगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ बैंकिंग के जीआईसी अकाउंट के पैसे आपने देने हैं, मेडिकल के पैसे आपने देने हैं, कॉलेज की कोई एप्लीकेशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है या एम्बेसी फ़ीस है, फिर चाहे एक बार फाइल लगे या 2 बार लगे, वो सब पैसे ईएसएस ग्लोबल अपने आप से देगा। 2 कारण उसके। पहला कारण बड़ा सिंपल सा है, आप मेरे पास वीज़ा लेने आए हैं, जो आपका पहला रास्ता होगा नई ज़िंदगी पाने का। नंबर 2, आप तब पैसा देंगे जब आपका काम होगा। आप पैसा सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 महीने नॉलेज के लिए नहीं दे रहे हो। नॉलेज के लिए ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बहुत हैं, आप हर जगह नॉलेज ले सकते हो। शायद बच्चों को कंसल्टेंट से ज़्यादा नॉलेज होगी, अगर प्रैक्टिकली देखूँ मैं, किसी जिसके पास 6 बार रिफ्यूज़ल का एक्सपीरियंस हो गया, अक्लमंद आदमी खुद ही कंसल्टेंसी खोल के बैठ जाता है, भी मेरा रिफ्यूज़ल क्यों क्यों आया। तो इन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी रिफ्यूज़ है आपका वीज़ा कनाडा से, आप हमसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जनवरी इनटेक के लिए। फिर चाहे आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड हो, मेडिकल बैकग्राउंड हो, बीएससी नॉन मेडिकल की है, आपने हॉस्पिटैलिटी की है, विच एवर फील्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, आप जनवरी इनटेक में ईएसएस ग्लोबल यमुनानगर के साथ अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एंड सारे पैसे देंगे वीज़ा आने के बाद। तो दैट इज़ समथिंग यूनिक विच वी वॉन्ट टू ऑफर टू दिस स्टूडेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। देखिए बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। हरियाणा और पंजाब और नॉर्थ इंडिया के कुछ कुछ और स्टेट्स, सबसे ज़्यादा बच्चा इन इन जगह से बाहर जाता है। फिर भी सबसे ज़्यादा रेगुलेशन जो है वो इन्हीं बच्चों पे आता है। यूनिवर्सिटी कहती है हमने यहाँ काम नहीं करना, ये यूनिवर्सिटी से बच्चा नहीं लेना, एंड सो ऑन। ऑस्ट्रेलिया बड़ा प्राइम एग्जांपल है इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं ये हमारी इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा बच्चा जाने के बावजूद भी हमें प्रायोरिटी नहीं मिलती है। बीइंग ए नॉर्थ इंडियन, हमें क्वेश्चन मार्क में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन ऑफ योर फाइल, ऑफ योर पूरी प्रोफाइल सही तरीके से नहीं लैंड करवाई जा रही। कुछ फाइलें तो मैंने लिटरली ऐसे देखी हैं, सिर्फ लगाने को लगाई हैं। वीज़ा फॉर्म में ए इन्फॉर्मेशन भरी है, कागज़ कुछ और लगे हुए हैं, एसओपी कुछ और ही बोलता है। तो ये फाइल वीज़ा लगवाने के मूड से नहीं लगी हुई हैं, सिर्फ फाइल लगाने के मोह से लगी हुई है। फाइल लगा दो, मेरी जिम्मेवारी बच्चे की तरफ ख़त्म हो जाती है यहीं पे। तो हम वही बदलाव लाना चाहते हैं ईएसएस हरियाणा में, चाहे वो यमुनानगर हो, अम्बाला हो या करनाल हो। रोहित, बिल्कुल सही बोला आपने कि माँ-बाप के साथ जो है एक तरह से फ्रॉड हो रहा है, लेकिन कुछ एजेंट अभी भी ऐसे हैं जो
बच्चों के पेरेंट्स के जो ख्वाब हैं उन्हें पूरी तरह से ताड़-ताड़ करते नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पेरेंट्स आपके ऊपर किस तरह से विश्वास करें? क्योंकि मुझे लगता है बहुत से पेरेंट्स का इस लाइन से ही जो विश्वास है वो दिन-ब-दिन जो है वो हटता ही जा रहा है। तो किस तरह से आप माता-पिता के विश्वास पर खरे उतरेंगे? देखिए, 2 चीज़ें, इट इज़ नॉट अबाउट मी, मैं तो पूरी इंडस्ट्री के बिहाफ़ पे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अबाउट द पेरेंट्स। हमारे बच्चों को दुनियादारी की समझ नहीं है। शायद वो 18 साल का अभी +2 पास करके बाहर आया है, या ग्रेजुएशन करके 21-22 साल का नौजवान है, या लड़की है जो बाहर जाना चाहती है। पेरेंट्स को उस डिसीज़न में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कंसल्टेंट को मिलना पड़ेगा, और सिर्फ वीज़ा का सवाल नहीं पूछना। मेरी एक रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से, अगर आप वीज़ा का रिक्वेस्ट सवाल पूछेंगे ना, हर किसी ने, हम भी अपने ऑफिस के बाहर फ़ोटोग्राफ लगा के चलते हैं वीज़ा वाली, क्योंकि शायद लोगों को वो देखना है। बट बंदे की परख उसकी नॉलेज से होती है, वीज़ा की फ़ोटोग्राफ से नहीं होती है। आप सही सवाल पूछें अपने कंसल्टेंट को। आप बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ धक्का देने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर। आप ये पूछें, ऑस्ट्रेलिया जाने के फ़ायदे क्या हैं? यूके क्यों नहीं भेज सकना? या कनाडा में ही क्यों आज की डेट में रश पड़ा हुआ है? आपका सवाल तो सही होगा। या 2 साल की पढ़ाई के बाद हम इसको कहाँ पे देख सकते हैं? धक्के खाएगा जॉब के लिए, या पीआर की तरफ रास्ता होगा? या थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वीज़ा सब ने ले लिया, खुशी मना दी, पार्टी मना दी, मेरा बच्चा कहाँ कहाँ फेल होगा पहले साल के अंदर? जॉब कितनी देर में मिलेगी अगर जॉब इंपॉर्टेंट है? यूनिवर्सिटी में उसको क्या क्या धक्के खाने पड़ेंगे, या उस कल्चर में कैसे रम सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो आज की डेट में हर स्टूडेंट को आना चाहिए, वहाँ जाके जॉब कैसा मिलेगा? यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिन्होंने शायद अपने घर में पानी का ग्लास भी नहीं उठाया होगा, वहाँ जाके जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कोई स्किल ही नहीं है हाथ में। हम तो इतना कह के चलते हैं, अगर आपको रसोई के अंदर कड़छी चलानी भी आती है ना, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी वहाँ पे किसी ना किसी रेस्टोरेंट के अंदर, असिस्टेंट शेफ़ की, या असिस्टेंट किचन हेल्पर की। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको बीइंग ए पेरेंट अपने कंसल्टेंट को पूछने हैं, सिवाय वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको सवाल बदलना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री या कंसल्टेंट सही मायने में आपकी सर्विस इंडस्ट्री बन जाएगी ये वाली। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा रोहित आपसे कि भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत तो पूरी दुनिया वालों के दिलों पर राज कर रहा है, लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी कंट्री की बात करूं तो ऐसी क्या वजह है कि हरियाणा के जो खासकर जो स्टूडेंट्स वहां पर स्टडी करने का जो ख्वाब देख रहे हैं या स्टडी करना चाहते हैं, किसी ना किसी वजह से उनकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी जाती है या उन्हें एडमिशन नहीं मिलता, जो भी चीज़ें हैं, ऐसा क्यों? मतलब ये कमी कहाँ आ रही है? देखो, आज की डेट में हमारा बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ निकल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। कैसे? 43 यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में हैं, और आज 25 यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा पंजाब में काम नहीं करती, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेशन पे विश्वास नहीं है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स पे विश्वास नहीं है। उसका श्रेय कहीं ना कहीं बच्चों को जाता है, या कुछ चंद कंसल्टेंट्स को जाता है जिन्होंने सिस्टम का फ़ायदा उठाया, और वो बच्चा वहाँ गया जिसका पढ़ने का कोई इंटेंशन नहीं था। वेरएज़ अच्छी चीज़ क्या है, अभी भी 40% ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करती हैं। फिर चाहे आप सीबीएसई पास आउट हो, हरियाणा बोर्ड से पास आउट हो, एक चीज़ आपकी फ़िक्स होनी चाहिए या क्लियर होने चाहिए, आमदन के कागज़। अगर आपके इनकम डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए नहीं है। इसको ना मैं सुबह ही अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तो एक समझाते हुए एक चीज़ निकली दिमाग से। मैं कहा, इंडिया में अगर लोन लेने जाओ ना, वो आपकी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न देखते हैं, और वो भी साल साल के बाद भरी होनी चाहिए प्रॉपर डेट्स के साथ। एक ही साल में 2 रिटर्नें भरोगे, शायद बैंक भी लोन मना कर देगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, क्योंकि उनको आपकी इनकम के ऊपर भरोसा नहीं है। स्पेशली अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस हो। क्यों कहते हैं जी जॉब है तो लोन मिलना आसान है? क्योंकि हर महीने पैसे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जीटीपी वही है। अगर आप अपनी इनकम की कंसिस्टेंसी दिखा सकते हो साल और साल, और साथ में प्रूफ दे सकते हो, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए है। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्नें अभी भरी हैं, 2 महीने के अंदर 3 रिटर्नें भर दी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए नहीं है। आज की डेट में आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड और बहुत सारे कंट्रीज़ ओपन हैं। अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपना कंट्री सिलेक्ट करो, ना कि अपनी इच्छा से। प्रैक्टिकल सक्सेस तभी मिलेगा। रात के समय कोई इतने ख्वाब नहीं दिखता जितना ईएसएस ग्लोबल जो है वो दिन के समय में लोगों को जो है ख्वाब दिखा रहा है। चलिए, यमुनानगर के जिला वासियों को अब तक कितना सहयोग मिला और विजिट के लिए क्या कुछ आपकी ओर से मैसेज जाने वाले? देखिए, पहले ख्वाब की बात करता हूँ। सच रियलिटी एक्सेप्ट करके ही ख्वाब पूरे होते हैं, बाकी ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाते हैं। मैं दोबारा कहता हूँ,
नॉलेज चेक करना आपका काम है एज अ क्लाइंट। हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, सर्विस में मैंने आपको कोई वीज़ा नहीं देना छाप के, कोई आपको कागज़ नहीं देना, आपकी ही प्रोफाइल एम्बेसी में या कॉलेज में प्रेजेंट करके आपके ही कागज़ों से आपका वीज़ा लेके आना है। बस वो ब्रिज जो है वो ट्रांसपेरेंसी वाला बनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप ईएसएस ग्लोबल में अपना कोई भी कंट्री का ऑप्शन लेके आते हैं जहां आप क्वालिफाई करते हैं, और कोई भी कोर्स फॉरेंसिक से लेके टीचिंग का, आईटी से लेके इंजीनियरिंग का, बिजनेस से लेके कमर्शियल कुकरी का, एनी कोर्स जिसमें आप जाना चाहते हैं अक्रॉस दिस 6 और 7 कंट्रीज जो मैंने अभी बताए, ईएसएस ग्लोबल डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है इन सभी कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूट को, जहां आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज बिल्कुल टाइम और टाइम पे मिलेगी, कोई बीच में डिले या मिडलमैन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित। तो आप देख सकते हैं कि ईएसएस ग्लोबल जो अब आपके देखे सपनों को, आपके बच्चों के लिए देखे आपके सपनों को अब जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यमुनानगर में मुझे नहीं लगता आप लोगों के सामने पहले कभी किसी ने रखा होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में भी जहाँ पर आपके बच्चे अगर स्टडी बेस पर जाना चाहते हैं, फाइल किसी वजह से रिजेक्ट हो रही है, वहाँ तक के लिए भी ये आप लोगों को 101% श्योरिटी देते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर आकर इनसे मिलने में या इनसे बातचीत करने में, यहाँ पर आकर विजिट करने में आपका क्या जाएगा। तो एक मौका तो खैर ईएसएस ग्लोबल वालों को भी आपको देना चाहिए। ना जाने भारत देश से कितने बच्चों को ये अब तक बाहर विदेशों में भेज चुके हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों के सपने साकार हो सकते हैं, आपके बच्चों के सपने साकार हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपके बच्चे बाहर हैं, बिना पैसा खर्च किए अगर आप बाहर भारत देश से बाहर जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, बच्चों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म शायद मुझे नहीं लगता आपको बाद में कभी मिलने वाला है या पहले कभी मिला होगा। तो ईएसएस ग्लोबल वालों के लिए दोस्तों एक मौका तो मिलता है। तो बेसब्री के साथ यमुनानगर के परशुराम चौक पर खुला ये ईएसएस ग्लोबल आप लोगों का इंतजार कर रहा है। जल्दी से फ़ोन उठाकर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ संपर्क करें और एक बार यहाँ पर आकर विजिट जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के ईएसएस ग्लोबल से मनदीप कौर की रिपोर्ट।